दो बौद्ध भिक्षु, एक वरिष्ठ और एक घनिष्ठ, जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी बहती हुई मिली। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उन्हें नदी में तैरकर दूसरी ओर जाना पड़ा। वहां एक औरत थी जो नदी किनारे बैठी थी। वह तैरना नहीं जानती थी और उसने भिक्षु से उसे दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। उन्हें महिला की ओर देखना तो दूर, उन्हें उठाना भी नहीं चाहिए। घनिष्ठ भिक्षु ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, लेकिन वरिष्ठ भिक्षु ने महिला को अपनी पीठ पर बैठाया, तैरकर नदी पार कराई और उसे सुरक्षित रूप से दूसरी ओर छोड़ दिया, बिना कुछ कहे। घनिष्ठ भिक्षु इस बात से स्तब्ध था कि बड़े भिक्षु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्हें यात्रा करते करते 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। अंत में उत्तेजित घनिष्ठ भिक्षु इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने पूछा, जब हमने भिक्षु के रूप में महिलाओं को ना छूने की शपथ ली थी, तो आप उस महिला को क्यों ले गए? वरिष्ठ भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने उस महिला को बहुत पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा लगता है आप अभी भी उसे अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। मैंने ये कहानी काफी समय पहले पढ़ी थी, लेकिन हाल ही में अपने अतीत के बारे में सोचते हुए यह याद आ गई, जिससे मेरे वर्तमान जीवन में हस्तक्षेप होने लगा था। लेकिन एक बार जब मैंने इस कहानी पर दोबारा गौर किया या कहानी ने मुझ पर दोबारा गौर किया, तो मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया। मेरे दिमाग का कोहरा साफ हो गया और मैं चीजों को बेहतर रोशनी में देख सका। हम सभी जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जो हमें नदी के दूसरी ओर छोड़ गई चीजों को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है, और फिर भी हम उन्हें अपने दिमाग में रखते हैं और खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। हम पिछले कार्यों या घटनाओं पर चिंतन करना चुनते हैं, तब भी जब यह अंततः हम पर बोझ डालते हैं और हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। निवेश पर विचार करें। मूर्खों की तरह दिखने से बचने के लिए अपनी गलती स्वीकार ना करना और इस प्रकार बुरे व्यवसायों को पकड़े रहना बिल्कुल वैसा ही व्यवहार है जैसे कि उपरोक्त कहानी बताती है। आप सामान ले जाते हैं, इस मामले में एक बुरे व्यवसाय अतीत से, जिससे आप जानते हैं कि यह ले जाने लायक नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे कारणों से जारी रखते हैं जैसे मैं अपना पैसा वापस मिलने से पहले नहीं बेचूंगा या अभी बेच रहा हूं। यह गलती स्वीकार करने जैसा है जो मेरे निवेश ट्रैक रिकॉर्ड पर अच्छा नहीं लगेगा। वैज्ञानिक इसी व्यवहार को नुकसान से बचने और पछतावे से बचने की संज्ञा देते हैं। भविष्य में नुकसान और पछतावे से बचने का हमारा प्रयास, क्योंकि हम उनसे खुशी नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये हमें अतीत का बोझ ढोने के लिए प्रेरित करते हैं। सनक कॉस्ट फॉलिस भी यहाँ चलन में है। हम अपने मूल निर्णयों को इसलिए बदलने से बचते हैं क्योंकि हमने उन पर बहुत अधिक समय, पैसा या ऊर्जा खर्च की है। याद रखें कि डूबी हुई लागत एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं है, और अगर आपको लगे कि यह ले जाने लायक नहीं है तो इसे छोड़ देना चाहिए। हकीकत तो ये है कि आप जिस खराब बिजनेस को पकड़े हुए हैं, भले ही वह आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा बन जाए, वह आपके दिमाग के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता रहेगा या आपको याद दिलाता रहेगा कि क्या हो सकता था, यहाँ आप इतने मूर्ख कैसे थे, कितना बुरा निर्णय लिया। मैं इससे गुजर चुका हूँ और इसलिए मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव से बात कर पा रहा हूँ। यदि आप अतीत को निवेश में या उससे बाहर आपको उपभोग करने की अनुमति देता है, तो आप कभी भी भविष्य नहीं बना पाएंगे जो आप चाहते हैं और जिसके हकदार हैं। उन कारों से सीखें जिनमें बड़ी विंडशील्ड लेकिन छोटे रियर व्यू मिरर होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय आपको ज्यादातर समय आगे देखना चाहिए और कभी कभार ही पीछे देखना चाहिए। जिंदगी भी इसी तरह बनी है। अतीत का बोझ उतारे, हानि, अपराध बोध, डूबी हुई लागत, पछतावा, अपेक्षा पूरी ना होना और उसे दरवाजे को देखना बंद करे जो पीछे बंद हो गया है। इसके बजाय अपने कंधे उचकाएं और सामने वाले दरवाजे से पार हो जाएं। वरिष्ठ भिक्षु की तरह अतीत को उसके बोझ के साथ जाने दें जो पकड़ने लायक नहीं है, उसे छोड़ दें, आगे बढ़ने का बटन दबाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।